कि श्रीमद् भगवत गीता जो वेदों की वाणी है, भगवान की वाणी है, इसे जीवन में हमें आत्मसात करना है। जीवन बिल्कुल। में आत्मसात हो जाएगी तो हमारे बच्चों को संस्कार मिलेगा। देखो, आपके माता पिता ने आपको मंदिर जाना सिखाया, और जब आप मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाते समय आपने अपने मन को, सब लोगों को अपनी श्रद्धा से शरीर को वहां पर पहुंचाया। जब आप श्रद्धा से जा रहे हैं तो आपको एक बार ये विचार करना पड़ता है कि देखो, हमारे माता पिता ने जो हमें बीज दिया, और उस बीज के कारण हम लोग भी आज मंदिर जा पा रहे हैं। लेकिन उनका क्या? उनका क्या, जिनके यहाँ अभी कोई संस्कार देने वाला नहीं। जब कोई संस्कार देने वाला नहीं तो घटना क्या घटती है? उनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता को ठुकराने लग जाते, उनसे अभद्रता से बात करते, उन्हें भोजन नहीं देते। चार चार बच्चे मिलकर माता पिता को भोजन नहीं करा पाते। तो ये बड़ी विडंबना है कि हम लोग, सब लोग मिलकर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। और जिन बच्चों को संस्कार नहीं मिले तो घटना क्या घटी कि वह बच्चे संस्कार विहीन होकर अपने माता पिता, परिजनों और यहाँ तक कि समाज के लोगों को अधर्म की ओर ले जाने का प्रयास कर। तो हम लोगों को ये विचार करना है कि हम ऐसी कौन सी चीज दें कि आज इस अवध प्रांत से, क्योंकि इस अवध प्रांत का ही सेवा का जिम्मा अभी हम लोगों ने ले पाया है, इस अवध प्रांत में हम लोग एकत्र होकर उनके दर्द को सुन सके, समझ सके कि जिनके बच्चों ने उनके माता या पिता को सेवा से वंचित कर दिया है। अभी हमारे पास 8 सूचनाएं हैं। उन 8 वृद्ध नारी और पुरुष जो दोनों मिला करके हैं, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी ने बताया कि अवध सेवा संकल्प समिति उन 8 वृद्धों को एडॉप्ट कर रही है और उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की तैयारी शुरू। अगर हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो भारत में, ये तो विदेशों में चलता था कि वहां ओल्ड एज होम बनाए जाते थे, वृद्धाश्रम बनाए जाते, लेकिन अब भारत में भी इसका फैशन चल गया है। एकल परिवार रहते रहते आज देश और दुनिया में ये वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ गई। तो हमारा आपसे आग्रह है कि इस एकल परिवार व्यवस्था से हमें 3 पीढ़ियां परिवार मतलब बाबा हो, दादी हो, उनके बच्चे हो और उनके पोते हो, ये 3 पीढ़ी एक साथ बैठकर जब भोजन करते हैं उसका सुख अलग होता है। ऐसे सुख को हमें प्राप्त करना है जिसमें परिवार की 3 पीढ़ी एक साथ बैठकर भोजन करे। श्रीमद् भगवत गीता हमें यही सिखाती। भगवान के 16,108 रानियां थीं और उनके भी पुत्र हुए, उन पुत्रों के भी पुत्र हुए, और भगवान उन सबको लेकर जंगल में घूमने जाते थे, साथ साथ भोजन करते थे, सत्संग सुनाते थे। हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान श्री राम की धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया है। तो हम लोग भी महीने में एक बार, बच्चे बाहर हो तो 6 महीने में एक बार, 3 पीढ़ियां, ये संस्कार है, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, दादी बाबा, बेटा बेटी और नाती पोता, ये सबको बिठाकर 6 महीने में एक साथ भोजन जरूर करना चाहिए। और अगर सब घर में है तो सप्ताह में एक बार। यदि ये परंपरा हम चलाते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में जो श्रीमद् भगवत गीता या श्री रामचरितमानस का जो हम आख्यान लेकर के चल रहे हैं, तो निश्चित ही हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आज डकवा धाम में श्री रामचरितमानस का पाठ विश्राम हो रहा है। चाहेंगे कि जी श्यामा कांत उपाध्याय जी हमारे बीच हैं और सब लोग मिलकर श्रीमद् भगवत गीता का जो 5 श्लोक पाठ करने का क्रम है उसे हम लोग शुभारंभ करें।
और समय से थोड़ा पहले भी उसे विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि आज हमें बहुत यात्राएं करनी है। तो गोपाल जी से हम आग्रह करेंगे कि वो जो स्लाइड शो है उसे शुरू करें और हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, ताकि हम लोग इस प्रकार से वो सारे काम को आगे बढ़ा सकें। गोपाल जी। कैर्मया सरयोदप्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। भगवान कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वालों को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूप के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। जीवन पूरा युद्ध ही तो है। और ऐसे में भगवान अर्जुन अपनों को देखकर, अपनों को समझ करके भगवान सबको आज्ञा कर रहे हैं कि देखो किस प्रकार अपने ही हमारे साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं। आइए हम अवलोकन करते हैं 23वें श्लोक का। योत्समानानवेक्षेऽहम् या एतत्र समागताः भारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रविचिकीर्षवः दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित करने की इच्छा से जो लोग इस सेना में आए हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं, ऐसा भगवान सबको बता रहे हैं। 23वें श्लोक में हमने इस तरह की चर्चा किया। संजय 24वें श्लोक दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, उनकी चर्चा बता रहे हैं कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने भगवान से कहा कि हे धृतराष्ट्र, निंद्रा विजयी अर्जुन द्वारा कहे अनुसार श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भगवान रथ को स्थापित किया है। 25वें श्लोक में इसकी चर्चा है। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़े, सोचे और समझे। यहाँ तो चर्चा सेनाओं की है, और हमारे समाज में भी हमारी सेनाएं, हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे परिजन, ये सब लोग मिलकर के जो युद्ध कर रहे हैं उससे अगर हमें बाहर सबकी पूर्ण होए, ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण हो। हम सबकी पूर्ण होए, हम सबकी पूर्ण होए, हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी प्रभु की चरणों में प्रार्थना है हमारी। श्री राधे। श्री राधे। राधे।